Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Zafar Farooqi, Assistant Professor, Department of Zoology, Government Degree Boys College, KMC Store, National. Today my topic is from Section 3 Environmental Biology, which includes Chapter 13 Man and His Environment, page 13.6 Pollution, page 284. Air pollution, page 285, acid rain, page 286, greenhouse effect or global warming, depletion of ozone layer, page 287. 13.6 Pollution. What is pollution? Today, man is facing one of the most horrible ecological crises of his time, pollution. Aludgi. The pollution is undesirable change in the physical, chemical or biological characteristics of air, land, water that may harmfully affect human life or that of desirable species. ज़मीन पे दीगर स्पीशीज और ह्यूमन लाइफ पर इसके असरात हो रहे हैं पोल्यूशन के. अनडिजायरेबल चेंज आ रही है किसके अंदर? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज़मीन की. फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक air, land, water. The environment of the world is gradually getting polluted, but तदरीज आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है. Its pace has increased considerably after the industrial revolution of the last century. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आलूदगी में मजीद इजाफा हुआ. Generally there are various kind of pollutions such as air pollution, pollution of air, pollution of water, pollution of land. In addition to these, there are also other non-material pollutions such as radiation pollution, noise pollution, thermal pollution. ये pollution की इक़साम है, आलूदगी की इक़साम है. फ़िज़ाई आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी और आबी आलूदगी वगैरह. एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन में क्या क्या है? एसिड रेन है, पेज 286. इसका अलग एक लेक्चर मैं दे चुका हूँ. ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, इसका एक अलग लेक्चर तैयार है, इंशाल्लाह वो अलग लेक्चर में दूंगा. डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर क्या होती है और ये कैसे टूट रही है और इसके असरात क्या है? ओजोन लेयर क्या होती है, ये कैसे टूट रही है और इसके असरात आज हम डिस्कस करेंगे. Depletion of ozone layer. Today we are going to discuss depletion of ozone layer. Ozone layer. Ozone layer है क्या? Ozone layer or ozone shield is a region of Earth's stratosphere that absorb most of the sun's ultraviolet rays. UV rays, ultraviolet radiation को रोकती है. ज़मीन की stratosphere, ज़मीन के ऊपर क्लियर है stratosphere, उसमें ये ओजोन लेयर होती है. ओजोन O3 की फॉर्म में, ऑक्सीजन की कौन सी फॉर्म? O3 की फॉर्म में होती है. ये सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जमीन तक आने से रोकती है. इट कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन रिलेशन टू अदर पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऑल्दो स्टिल स्मॉल इन रिलेशन टू अदर गैसेस इन द स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है, जमीन के ऊपर एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके अंदर O3 की सूरत में. ओजोन क्या है? O3. A layer in the Earth's stratosphere at an altitude of about 10 km. Stratosphere 10 km, 6.2 miles जमीन से ऊपर. Containing high concentration of ozone which absorb most of the ultraviolet radiation को absorb कर लेती है, जमीन तक आने नहीं देती. वरना ये ultraviolet radiation जमीन के दर्जा हरारत को भी बढ़ा दे और इसके इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा मुतासिर करेगी. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्किन कैंसर वगैरह और दूसरी बीमारियां भी कैंसर करती हैं और जेनेटिक इफेक्ट भी करती हैं और इम्यून सिस्टम पे भी करती हैं. वो अभी हम उसके असरात भी देखेंगे. तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नुकसानदेह हैं. उनको रोकने के लिए स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन की लेयर है O3 की सूरत में, ये शील्ड का काम करती है, प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है, जमीन को इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है. ये है ओजोन लेयर. ओजोन लेयर O3. एक डायग्राम देखें. ये है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेरिक जोन. स्ट्रेटोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर 0 से 10 किलोमीटर तक और स्ट्रेटोस्फेयर उसके बाद 11 किलोमीटर से 31 माइल्स तक ये पर है. ये स्ट्रेटोस्फेरिक जोन, ओजोन जोन O3.
O3, ओजोन O3 की फॉर्म में होती है। ये देखें, अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन, सूरज, ये सूरज है, सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं। CFC इमिटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बहुत खतरनाक गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देखिए इंडस्ट्रीज दिखाई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में के बाद जो सबसे खतरनाक गैस हैं, एक अलग लेक्चर में हमने एसिड रेन का भी जिक्र किया, उसमें मुख्तलिफ गैसेस का जिक्र किया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह का। लेकिन यहां पर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बहुत मशहूर है, आपने सुना होगा CFC, इमिटेड फ्रॉम द होम्स एंड इंडस्ट्री। CFC आर ब्रोकन डाउन इन द एटमॉस्फेयर बाय सनलाइट, यानी कि CFC पहले टूटती है और वो क्लोरीन, वो ऑक्सीजन के एटम को, ओजोन के ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन निकाल देती है। अभी हम इसका तफसीली जिक्र करेंगे अगले चार्ट में, देखिएगा। तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिलीज देन ब्रेक डाउन द ओजोन लेयर। ये क्लोरीन बहुत खतरनाक है, ये क्लोरीन जो है ना, वो ओजोन लेयर O3 से मिलती है और उसको तोड़ देती है, उसका एक ऑक्सीजन तोड़ देती है। एक ऑक्सीजन जब तोड़ देती है, ऑक्सीजन O2 की सूरत में आ जाती है। ये जमीन की लेयर भी दिखाई है, देखें, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, और फिर ये जाहिर सी बात है ओजोन लेयर भी नजर आ रही है। अल्ट्रावायलेट रेज सूरज से आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज सूरज से आ रही हैं और ओजोन लेयर उनको बचा रही है। लेकिन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको, ओजोन लेयर को तबाह कर रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर किस तरह से टूट रही है। The harmful ultraviolet rays, UV rays, radiation of the sun, which could cause serious damage to human, animal, and plant life, are filtered out by the layer of ozone, O3. Ozone O3. UV rays, जो कि इंसान को, एनिमल्स को, प्लांट लाइफ, पौधों की लाइफ को नुकसान पहुंचा सकती है, इकोसिस्टम, हमारी पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। कौन सी? अल्ट्रावायलेट रेज। उनको बचाने के लिए ओजोन की शील्ड का काम करती है। ओजोन लेयर उन यूवी रेज को आने से बचाती है, जमीन तक पहुंचने से बचा रही है। ओजोन एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ, एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड, एक तय का काम कर रही है, प्रोटेक्टिव शील्ड का काम कर रही है। द रिलीज ऑफ क्लोरीन एटम इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर ब्रेक डाउन द ओजोन शील्ड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन निकलेगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से यूवी रेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्लोरीन तोड़ देती है। क्लोरीन फिर वो ओजोन O3 से मिलती है, जिसका एक ऑक्सीजन निकाल देती है, O2 की सूरत में तोड़ देती है, एक ऑक्सीजन और O2 की ऑक्सीजन तोड़ देती है। इसके तोड़ने की वजह से ओजोन लेयर टूट जाती है। ये क्लोरीन बहुत खतरनाक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, द रिलीज ऑफ क्लोरीन एटम्स इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर breaks down the ozone layer. A major source of chlorine is an industrially produced groups of gases called chlorofluorocarbons. यानी क्लोरीन ऐसे ही नहीं जा रही है। मेजर सोर्स ऑफ क्लोरीन क्या स्ट्रेटोस्फीयर में कैसे पहुंच रही है? वो पहुंच रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC are widely used as refrigerants and industrial foaming agents. ये है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन लाके ओजोन लेयर तोड़। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, दीज इनर्ट गैसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज क्लोरीन एटम निकालेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज एट हाई एल्टीट्यूड। ईच एटम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विद मोर देन 100,000 molecules of ozone, converting ozone to oxygen. यानी कि एक क्लोरीन का एटम 100,000 molecules of ओजोन को तोड़ता है। इतना खतरनाक है ये क्लोरीन। ये क्लोरीन इतनी खतरनाक है। CFC की सूरत में गई, लेकिन क्लोरीन टूटा, CFC टूट गया क्लोरीन में, क्लोरीन इसमें से अलग हुई, CFC में से क्लोरीन अलग हुई। इस क्लोरीन ने 100,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन के को तोड़ा है। इतनी खतरनाक, एक एटम ऑफ क्लोरीन 100,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ
ओजोन को तोड़ रही, कन्वर्टिंग ओजोन टू ऑक्सीजन। जब O3 की सूरत ही नहीं रही, वो प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं रही, सिंपल O2 की सूरत में आ गई। ये खतरनाक सूरत हाल है। क्लोरीन ओजोन की लेयर को तोड़ रही है। CFC गैसेस जाके ओजोन की लेयर को तोड़ रही हैं। यहां पर देखिए CFC रिलीज, CFC राइज इनटू द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में पहुंची। UV रेज Cl फ्रॉम UV अल्ट्रावायलेट रेज रिलीजेस क्लोरीन फ्रॉम CFC। सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले होता है ये है कि CFC चली गई, CSP चली गई स्ट्रेटोस्फेयर में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से यूवी रेज जो आ रही हैं, यूवी रेज जो आ रही हैं वो क्लोरीन उसका एक एटम अलग कर देंगी, क्लोरीन का एटम अलग कर देगी। ये क्लोरीन Cl जो है, ये Cl जो है डिस्ट्रॉय ओजोन। ये Cl क्लोरीन O3 से मिलती, O3 से मिलेगी। जब O3 से मिलेगी तो O3 को एक ऑक्सीजन तोड़ देगी, इसका एक ऑक्सीजन तोड़ देगी, O2 अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगी। डिप्लीटेड ओजोन, मोर यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, मोर यूवी रेज, मोर स्किन कैंसर, मोर यूवी रेज, मोर स्किन कैंसर। तो सबसे पहले CFC रिलीज हुई, CFC रिलीज राइज इनटू द ओजोन लेयर। यूवी रेज जो आ रही हैं उसने CFC को पहले क्लोरीन के एटम को तोड़ा। इस क्लोरीन के एटम ने ओजोन के लेयर को O3 के साथ मिलकर ओजोन को तोड़ना शुरू कर दिया, ओजोन को तोड़ना शुरू कर दिया। ये है एक्चुअली खतरनाक सूरत हाल। प्रोसेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन फ्रॉम CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। Process of ozone layer depletion by the action of क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन की लेयर को तोड़ रही है। ये देखिए हो क्या रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर फोटोलाइज यील्डिंग 2 ऑक्सीजन एटम। 2 ऑक्सीजन एटम अलग हो गए, एक एटम अलग हो गया। यहां पर ओजोन एंड ऑक्सीजन एटम आर कंटिन्यूसली बीइंग इंटरकन्वर्टेड एज सोलर यूवी ब्रेक्स ओजोन and the oxygen atom reacts with another oxygen molecule। यानी कि जब ये O3 एक एटम ऑक्सीजन का अलग होगा, O2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया। दिस इंटरकन्वर्शन प्रोसेस कन्वर्ट्स यूवी रेडिएशन इनटू थर्मल एनर्जी हीटिंग द स्ट्रेटोस्फेयर। जाहिर सी बात है जब ओजोन की लेयर टूट जाएगी तो ये थर्मल एनर्जी, UV radiation into thermal energy. This interconversion process converts UV radiation into thermal energy और हीटिंग द स्ट्रेटोस्फेयर में हीटिंग का प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा, गर्मी ज्यादा आएगी। ओजोन इज लॉस्ट बाय अ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम एट द ओजोन मॉलिक्यूल विद ईच अदर और सम अदर ट्रेस गैसेस सच एज क्लोरीन। एक्चुअली क्लोरीन Cl जो है वो ओजोन, क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन के एक एटम के साथ मिलेगी, यानी कि O3 ओजोन O3 की सूरत में उसका एक एटम यानी को एक ऑक्सीजन एटम के साथ मिलेगी। यहां पर ये है एक प्रोसेस। ये देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, देखिए यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज, ये सूरज है, यूवी रेज जब आई, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये देखिए क्लोरीन एटम की यूवी एनर्जी रिमूव्स क्लोरीन एटम फ्रॉम CFC। देखिए एक क्लोरीन एटम टूट गया, जब एक क्लोरीन एटम को गई, ये कौन सा, ये ओजोन लेयर O3 की, ओ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के एक एटम को तोड़ देगा। क्लोरीन रेडिकल ब्रेक्स बॉन्ड इन ओजोन मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ देगा, यानी कि एक ऑक्सीजन को तोड़, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, इसमें एक को तोड़ देगा। क्रिएट्स क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाई एंड डायटोमिक ऑक्सीजन, एक क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना दी और O2 अलग हो गई, ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन रिलीज हो गई। अब यहां पर क्लोरीन ने एक एटम के साथ तोड़ा, एक एटम के साथ मिला है, एक एटम के साथ, ओजोन लेयर क्या थी O3, इसमें से एक ऑक्सीजन के साथ मिल गई, ऑक्सीजन O2 अलग हो गई, ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर। अब देखें आगे ऑक्सीजन एटम इन द एटमॉस्फेयर। अब यहां पर क्या है, क्लोरीन का जो ये ऑक्सीजन जो है, ये क्लोरीन एटम मजीद, अब देखें ऑक्सीजन रिलीज होगी, ऑक्सीजन एटम इन द एटमॉस्फेयर। अब मजीद एक जो ऑक्सीजन का एटम होगा वो किसके साथ मिलेगा, ऑक्सीजन एटम इन द एटमॉस्फेयर। ये
इस जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना था इसको तोड़ेगा। ऑक्सीजन एटम इन द एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन एटम होंगे ना बहुत सारे, इस क्लोरीन मोनोऑक्साइड को तोड़ेगा, यानी क्लोरीन फिर रिलीज हो जाएगी, क्लोरीन फिर ये फ्री हो जाएगी। ये जो क्लोरीन फ्री होगी फिर वो जाके एक और ओजोन के लेयर को मॉलिक्यूल को तोड़ेगी, प्रोड्यूस डायटोमिक ऑक्सीजन एंड फ्री क्लोरीन रेडिकल, यानी कि ये जो ऑक्सीजन एटम इन द एटमॉस्फेयर है फिर ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड को तोड़ेगा, इन क्लोरीन फिर फ्री हो जाएगी। जैसे ये फ्री होगी फिर वो ओजोन के लेयर के एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तोड़ेगी। क्लोरीन रेडिकल ब्रेक्स डाउन द ओजोन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तोड़ेगी। ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी वजह से 100,000 ओजोन के मॉलिक्यूल को तोड़ती है एक क्लोरीन। ये एक ही क्लोरीन इस प्रोसेस को करती रहेगी, 100,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन लेयर को तोड़ेगी। ये एक्चुअल प्रोसेस है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये डायग्राम जरूर बनाइएगा अपने लेक्चर में, अपने नोट्स के अंदर। दिस इज हाउ ओजोन लेयर इज बीइंग डिप्लीटेड, कैसे टूट रही है ओजोन लेयर, कैसे टूट रही है, क्लोरीन कैसे CFC जाके क्लोरीन बन रही है और कैसे इसको तोड़ रही है। द प्राइमरी कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन एज एक्सप्लेन अबव, अभी हमने जिक्र किया, प्राइमरी कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन कंटेनिंग सोर्स गैस, प्राइमरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्लोरीन बहुत अहम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC में क्लोरीन। इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज दीज गैसेज डिसोशिएट, यानी कि यूवी रेज की मौजूदगी में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्लोरीन अलग हो गया। वो क्लोरीन जो अलग हुआ, एक क्लोरीन अलग हुआ, वो उसने जाके ऑक्सीजन O3 ओजोन O3 के एक मॉलिक्यूल को, एक ऑक्सीजन को तोड़ा है, ऑक्सीजन पिछले चार्ट में मैंने दिखाया, पिछले चार्ट में जो दिखाया ऑक्सीजन टूट गई और उसके साथ O2 बनी, एक ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है। ये क्लोरीन एटम ऑक्सीजन ओजोन के O3 के एक ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन की क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना रहा है, ऑक्सीजन अलग हो गई। इसी तरह ओजोन टूट रही है, ओजोन लेयर टूट रही है। द प्राइमरी कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज क्लोरीन, प्राइमरी कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज क्लोरीन CFC गैस। हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट, जाहिर सी बात है जब ओजोन लेयर टूटेगी तो यूवी रेज जमीन पर आ गई। ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट लाइट पेनिट्रेट्स एंड रीचेस टू द अर्थ सरफेस, जमीन पे आ गई, कॉजेज स्किन कैंसर, मैनी अदर लीथल इफेक्ट्स ऑन मैनी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग मैन, सनबर्न्स, स्किन एजिंग, स्किन कैंसर, आई कैटरैक्ट्स एंड ब्लाइंडनेस, सप्रेशन ऑफ ह्यूमन immune system, health hazards. Health and environmental impact. Since UV rays contain a lot of energy, it can penetrate much deeper in the ocean, seas and fresh water. Sea level rise हो जाएगा. Therefore UV destroys fish egg. ये देखिए fish के egg को तबाह करेगा. टेम्परेचर डीप जाएगा, टेम्परेचर राइज होगा, फिश एम्फीबियन एग्स को एंड लार्वा, उनके एनिमल्स के लार्वा को, फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो प्लांट ओरिजिन है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो फोटिक जोन में होते हैं, आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर विच आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम. Phytoplanktons, primary producers of the oceans, and UV destroy them, उनको तबाह कर दी. Therefore, the food chain of the oceans affected and fish production will be reduced. आपकी फिश कैच भी कम हो जाएगी, ओशियानिक इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, पॉन्ड इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, जमीन का सारा इकोसिस्टम तबाह होगा, सी लेवल राइज भी हो जाते हैं. जब टेम्परेचर बढ़ेगा ग्लेशियर वगैरह भी पिघलेंगे और सी लेवल राइज भी होगा. ये है हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट. हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट. हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट. Genes are UV sensitive and thereby it can cause mutation, genetic mutation due to UV rays. जीन के अंदर म्यूटेशन होगी और कैंसर होगा. UV penetrate much deeper, destroying phytoplanktons, अभी ऊपर जिक्र किया,
एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस, जो फाइटोप्लैंक्टन्स करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर है. दिस इंडायरेक्टली इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग, health and environmental impact. CFC are power greenhouse gases and as such as directly affect the global warming. Therefore CFC and the atmosphere leads to the mean sea level rise. अभी मैंने जिक्र किया था सी लेवल राइज भी बढ़ जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा सी लेवल राइज होगा. सॉइल इरोजन, मेल्टिंग ग्लेशियर, मैंने कहा ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो जाहिर सी बात है दरियाओं से होते हुए जाहिर सी बात कहाँ आएंगे, दरिया समंदर में आएंगे, समंदर का लेवल राइज हो जाएगा. एंड द पोलर आइस कैप्स and changes in the global and local weather patterns. UV rays at the lower atmosphere produce ground level ozone. This highly reactive ozone causes respiratory disease. Respiratory diseases भी होती हैं. ओजोन लेयर की तबाहकारी से हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ओजोन लेयर टूटेगी तो ये हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होंगे. दीज आर द हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. These are the few references which are used during this lecture. इस लेक्चर के दौरान ये रेफरेंसेस इस्तेमाल हुए. इन रेफरेंस की मदद से लेक्चर बनाने में बहुत आसानी हुई है. इन रेफरेंसेस का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. द स्टूडेंट्स आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन. मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल करें इस लेक्चर से मुतालिक या पिछले मेरे लेक्चर से मुतालिक, कोई भी सवाल हो आप सवाल करें. इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सारे सवालात के जवाब दूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आइंदा एक और लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.